ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेला बुक का आगे के पॉइंट्स। टॉपिक है अमृत वेले की समस्या, कारण और निवारण। बाप को अपना मन बुद्धि समर्पण करना सीखो। अमृत वेले सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर बैठ जाओ। ये माया की बाजी साइड सीन है, उसमें रुकना नहीं है। आ जाओ और बैठ जाओ। मन और बुद्धि को बाप के हवाले कर दो। यह मुश्किल है क्या? बाप द्वारा दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों? कभी तेरी फिर कहते मेरी, इस तेरी मेरी के चक्र में आ जाते हो। अगला पॉइंट, सर्व खजानों की चाबी बाबा। भाग्य विधाता नंबर से भाग्य नहीं देते हैं। यहाँ भाग्य लेने के लिए क्यू में भी खड़ा नहीं करते हैं। इतने बड़े भंडारे हैं भाग्य के, जब चाहो जो चाहो अधिकारी हो। ऐसे है ना? कोई ताला और क्यों तो नहीं है ना? अमृत वेले देखो, देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाने आते हैं, तो मिलना हो ही जाता है। मांगते नहीं है, लेकिन बड़े ते बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलना, दूसरा है कोई चीज़ मिलना। तो मिलना भी हो जाता है और भाग्य मिलना भी हो जाता है, क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली नहीं भेज सकते। तो बाप तो है ही विधाता, वरदाता, भरपूर भंडारे, तो खाली कैसे भेज सकते? फिर भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली ऐसे बनते हैं। देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है। इन सब बातों का ज्ञान भी है, अनजान भी नहीं है। फिर भी अंतर क्यों? ड्रामा अनुसार ड्रामा को अभी ही वरदान है, इसलिए ड्रामा नहीं कह सकते। विधि भी देखो कितनी सरल है। कोई मेहनत नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, खर्चा नहीं कराते। विधि भी एक शब्द की है। कौन सा एक शब्द? एक शब्द जानते हो? एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वही चाबी है, वही विधि है। वे क्या है? यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। तो चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों? आजकल दुनिया में जो अमूल्य खजाने लॉकर्स व तिजोरियों में रखते हैं, उन्हों के खोलने की विधि डबल चाबी लगाते हैं व 2 बारी चक्कर लगाना होता है। अगर वह विधि नहीं करेंगे तो खजाने मिल नहीं सकते। एक चाबी लॉकर्स में लगानी होती है, एक आप लगाएंगे, दूसरा बैंक वाला लगाएंगे, तो डबल चाबी हो गई ना। अगर आप अपनी चाबी लगाकर खोलने चाहो तो खुल नहीं सकता। तो यहाँ भी आप और बाप दोनों के याद की चाबी चाहिए। कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते मैं सब कुछ जान गया हूँ, जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, करा सकता हूँ। बाप ने तो हमको मालिक बना दिया है। ऐसे उल्टे मैंपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं और एक ही चाबी से खजाने खोलने चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन बाप के सहयोग व साथ के बिना खजाने मिल नहीं सकते, तो डबल चाबी चाहिए। अगला पॉइंट, ब्रह्मा बाप के पार्ट को भी पहचानो। बाबा कहते कई बच्चे बाप दादा अर्थात
दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं, इससे भी प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है। साकार ने भी निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा सब पा लेंगे। साकार की क्या आवश्यकता है? लेकिन ऐसी चाबी खंडित बन जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है। हंसी की बात तो यह है, नाम अपना ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे और कनेक्शन शिव बाप से रखेंगे तो अपने को शिव कुमार कुमारी कहलाओ ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते? सरनेम है ही शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमारी तो दोनों ही बाप का संबंध हुआ ना। शिव बाप ने भी ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया। बाबा कहते, आप लोगों के यादगार में भी यही गायन है कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे व खोए हुए थे। इसलिए उल्टी चाबी नहीं लगाओ, डबल चाबी लगाओ। डबल बाप भी और डबल आप और बाप भी इसी सहज विधि से सदा भाग्य के खजाने से पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कारण को निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे। समझा? अगला पॉइंट है व्यर्थ संकल्प। बाबा कहते, मांगना, शिकायत करना, उल्हेना देना, वकालत करना छोड़ दो। अमृत वेले की रूह रूहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं और दूसरे उल्हेनों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति से संपन्न बन गया हूँ। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल, एक भरोसा व निरंतर तुम्ही से कहूँ, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटे तुम्ही से बोलूं सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं व सुनूं। यह निरंतर का वायदा है। इसमें चतुर नहीं बनना। बाप की दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं। सतयुग में वकालत नहीं होगी, इसलिए वकील की बजाय स्वयं को जज बनो, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हर एक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर भी आते हैं। बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। आपने ऐसे कहा, ज्ञान ऐसा कहता है। बाप मुस्कुराते हैं। खेल देखते रहते हैं। योद्धा की बजाय विजयी बनो। अगला पॉइंट, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की विधि। बाबा कहते, आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्र लगाने निकले। क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के
उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी का शरीर भल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन की तरफ है। अव्यक्त रूप से योगयुक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर का स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। बाबा कहते, बाप दादा ने आज के चार्ट में क्या देखा? पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की अपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी। इसका कारण था, पहला, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने कारण व्यर्थ संकल्पों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं कुछ भी नहीं। उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कारण क्या है? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते। इस कारण स्वभाव संस्कार मिटाने की स्मृति नहीं आती। जो समझते भी हैं कि पुराने स्वभाव संस्कार नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी रास्ता कहलाते हुए धोखा खा लेते, वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धा देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब इस मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या सुनाया था ना? अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कार्य करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का ही सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन विशेष यह वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। बाबा कहते दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती है उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना।
लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इस रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने में सारा समय बुद्धि बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते। लेसन अगले वीडियो में सुनेंगे। ऐसे ही सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओम शांति।